पिक्चर चालू करो बे। तो अभी आपने कहा जावेद अख्तर मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है सर, वो नास्तिक है, अपने मुंह से कह चुके हैं, एथिस्ट हैं वो ना मुसलमान है ना हिंदू हैं। वो कहते हैं हम किसी भगवान को नहीं मानते, ना अल्लाह को मानते, वो ये बोलते हैं। और जो आदमी मुसलमान धर्म में पैदा होने के बाद जिसके कान में अजान दी गई और जो मुसलमानों के संस्कार में पला बड़ा, उसके बाद उसने मुसलमानों के विरोध में आके मुसलमानों से गद्दारी कर दी, वो आपका भी नहीं हो सकता सर। गारंटी है ममता बनर्जी ने सही फैसला लिया। जो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं सर, वो आपका भी नहीं होगा। आप परेशान ना होइए, बिल्कुल परेशान ना होइए। तो मतलब जावेद दूसरी बात, कह रहे हैं कि जावेद अख्तर अपने बाप के नहीं है। भाई जिस आदमी ने उसको पाला पोसा, जिस आदमी ने उसको संस्कार दिए, जिस आदमी ने उसको अल्लाह बताया कि ये अल्लाह है, हम अल्लाह को मानते हैं, जिस आदमी ने बताया कि ये कुरान है और ये नबी हैं, जब उस आदमी ने अपने बाप की बात नहीं मानी और उनका विरोध कर दिया कि नहीं हम नहीं मानते किसी को, तो वो सर आपकी हमारी कहाँ मानेगा सर। इसलिए मैं कह रहा हूं जो ना हुआ अपने बाप का वो क्या होगा आपका। दूसरी बात आपने अभी सरकार के फैसले पे कहा, देखिए ऐसा है कि सरकार नहीं सरकार पे बोल दो। अभी सरकार का जो फैसला आया इस पे भारत सरकार के एक मिनिस्टर हैं सुकंता मजूमदार। सुकंता मजूमदार ने एक मुबारकबाद का ट्वीट कर दिया और बाद में अपना ट्वीट करके उन्होंने डिलीट किया और डिलीट करने के बाद फिर दूसरी बात लिखी। तो जब सरकार के मंत्रियों को अपने सरकार के बनाए हुए कानून नहीं पता ठीक से, ओके शहजाद क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, कैसे लागू करेंगे, तो सर आप आम आदमी से कैसे उम्मीद कर रहे हैं सर। नहीं आप खारिज हुए कि नहीं? दुबई जो है, दुबई नहीं, हम खारिज नहीं हुए। जावेद अख्तर खारिज हो गए अपने बाप से, हम खारिज नहीं हुए। जो गाजा में बमिंग कर रहा है, अमेरिका एक अलग मुल्क है, मिलने के बाद भी ये गाजा के साथ है, गजब है। और वो इस्लाम से खारिज हुआ। अरे सर आप बात तो सुनिए, हम जिस देश में रह रहे हैं, हाँ ये देश फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है, इजराइल के साथ भी खड़ा है। आप जिस पार्टी में हैं उसके नेता नेतन्याहू से भी मिलते हैं और फिलिस्तीन से भी मिलते हैं। हम अगेंस्ट हैं नेतन्याहू के और इजराइल के। तो अमेरिका के एम्बेसडर से क्यों मिले? कंडेम करते हैं, हम नहीं उनके साथ खड़े हैं। मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूं, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा। हमारी तारीफ मत कीजिए आप, हमें आपकी तारीफ की जरूरत नहीं है। आप मोहताज नहीं है, ये बात सही बात है, हमें तारीफ की जरूरत नहीं है आप। पर मैं मुझे लगता है कि राजनीतिक पटल पे एक दूसरे की तारीफ कर सकते हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये अच्छी बातें भी रखते हैं। पर मैं आसिम साहब से पूछ रहा हूँ कि देखिए, अगर आपने जावेद अख्तर को अपने परिवार से खारिज कर दिया, ये चलिए आपका अधिकार है, आपकी बोलने की आजादी है, पर जावेद अख्तर साहब के पास भी तो बोलने की आजादी है। और आप अमेरिका से मिलो और आप फिर भी पैलेस्टाइन के साथ, पर वो अगर कोई बात रखे अपने संविधान के दायरे में, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये कैसे हो जाता है भाई? सुनिए सर, थोड़ा दिमाग लगाइए, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जावेद अख्तर साहब को हमने इस्लाम से खारिज नहीं किया है, जावेद अख्तर साहब ने खुद इस्लाम छोड़ दिया। ठीक है, पास से तो अभी कौन इस्लाम में है, कौन इस्लाम में नहीं है, ये विषय नहीं है। जावेद अख्तर, अरे भाई मुसलमान की धर्म के आधार पर प्रताड़ना नहीं करेगा। शिया के साथ हो रही है प्रताड़ना, पर वो धर्म के आधार पर नहीं है। और शिया के लिए भी दरवाजे खुले, आए शिया, आए अहमदिया। पर पहले इनसे पूछो, असीम वकार से, अहमदिया को मुसलमान मानते क्या? पूछो एक बार। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। देखिए, कोई भी धर्म हो वो अपने अकीदे से होता है। बच्चा पैदा होता है, उससे एग्रीमेंट साइन नहीं कराया जाता है, या स्टाम्प पेपर पर नहीं लिखवाया जाता है कि तुम हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान। प्रश्न का जवाब, ये जो अकीदा होता है ना, उसी का जवाब दे रहा हूँ। अकीदे के हिसाब से अहमदिया कादियानी मुसलमान नहीं है, और जो लोग उनको मुसलमान मानते हैं मुसलमान होकर, वो भी मुसलमान नहीं है। आप विवेक से पूछिए, अब इनसे पूछिए, शहजाद पूनावाला से, कि क्या इनकी नज़र में अहमदिया मुसलमान है, ये मानते हैं उनको? मैंने सर बहुत क्लियरली कहा कि ये अहमदिया अकीदे से मुसलमान नहीं है। 3 पॉइंट क्यों नहीं? जो लोग मुसलमान होने के बाद भी अहमदिया को मुसलमान मानते हैं वो खुद मुसलमान नहीं है। तो अतीकुर रहमान भी मुसलमान नहीं है। तो जावेद अख्तर खारिज, अतीकुर रहमान खारिज। ओके, अतीकुर रहमान पे भी लागू होती है बात। अल्लाह तय करेगा, आप कैसे तय कर रहे हैं? आप अल्लाह से ऊपर तो नहीं हो सकते। सुनिए सर, मैंने ये नहीं कहा कि उनको जीने का हक नहीं है, मैंने ये भी नहीं कहा कि उनको देश निकाला दे दीजिए, मैंने ये भी नहीं कहा कि वो इंसान नहीं है। आपने बोला वो मुसलमान नहीं है। भाई हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, इतने फिरके हैं इस्लाम में, उसमें अगर कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो विक्टिमाइज हो रही हैं, तो अगर हम एक बिल बनाते हैं, शहजाद ने एक प्रश्न पूछा,
बोला साहब हिंदू पीड़ित है, बिल्कुल ठीक है। फिर आप कह रहे हैं मुसलमान अगर यहाँ अच्छे हैं तो खराब स्थिति में है, तो वहां से मुसलमान बुला क्यों रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका शहजाद। हम इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि बिल अगर आप एक प्रस्तुत करते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशनल इथॉस को ना तोड़ें। हर बिल सेकुलर होना चाहिए। अगर बाकी धर्म के लोग पीड़ित आ सकते हैं तो मुसलमान को भी आना चाहिए। विवेक, अब तो एक्सपोज हो गया है सेकुलरिज्म का ये पूरा का पूरा उल्टा चश्मा, जहां पर मौलाना तय करते हैं कि किसको टिकट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो मौलाना है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े थे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टोपी नहीं पहनी थी, जो कुछ मुसलमान लेकर के गए थे, तो मदनी साहब प्राइम मिनिस्टर के समर्थन में आए थे और कहा था कि जरूरी नहीं होता सिंबॉलिज्म करना माइनॉरिटीज के भले करने के लिए। आज अगर वो वहां पहुंचे हैं तो बिल्कुल सही पहुंचे हैं। इंडिया अलायंस के हर नेता को वहां पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां जो मुसलमान है, हमारा भारतीय मुसलमान जो बंगला बोलता है बाई चांस, उसके खिलाफ ये कार्रवाई ना करें। मैं शहजाद पूनावाला को दावत देता हूं, आइए और कम्युनिस्टों को ज्वाइन करिए। अच्छा। लेकिन समझिए पहले साम्यवाद क्या है। अगर आप एग्री करेंगे तभी आप आइए। तू समझा? हाँ। दूसरी बात, जावेद अख्तर पे मैं आता हूं बड़ी क्लियरली। कैफी आजमी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई के दफ्तर के एक कमरे में रहा करते थे अपनी बेगम शौकत खानूम के साथ, और शौकत आजमी के साथ वहीं पे शबाना आजमी का जन्म हुआ। 8 कमरों के बीच में एक शेयर टॉयलेट बाथरूम था। वहीं पे इंटेलेक्चुअल टॉक्स होती थी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की। सुन लीजिए जरा, पहले सुनिए जरा। फैज अहमद फैज भी वहीं आया करते थे। और ये इंटेलेक्चुअल राइटिंग्स की बात है। जावेद अख्तर एक एथिस्ट हैं। जावेद अख्तर उसी लीनियज के हैं जो मानते हैं कि इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह सकते हैं। मैं जावेद अख्तर का समर्थन करता हूं। अगर जावेद अख्तर का कोई भी प्रोग्राम कैंसिल किया गया है और किसी ने भी करवाया है तो मैं उसके बिल्कुल 10 सेकंड अगेंस्ट हूं। तो विवेक जी आज कह रहे खुलकर कि इंडिया अलायंस में जो इनके साथ है टीएमसी वही संविधान का कत्ल कर रही है और वो इस्लामोफोबिक भी है क्योंकि जावेद अख्तर के बोलने की आजादी पर कुठाराघात। तो कब इनसे रिश्ता तोड़े? और दूसरी बात भाई साहब, ये तो गजब है। अमीश जी, सुधांशु जी कई बार आपके डिबेट में आते हैं तो हम देखते रहते हैं, ये इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट कहीं पर एक नहीं हो पाया। जहां लेफ्टिस्ट पावर में वो इस्लामिस्ट के कहीं मस्जिद को तोड़ रहा है, कहीं कुछ और कर रहा है, यहां पर जो है इस्लामिस्ट बोला जा रहा है कि लेफ्टिस्ट के आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। फुरफुरा शरीफ का मेन एजेंडा है कि शरिया लागू हो। उसने बोला 50 करोड़ हिंदू मारे जाए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हम इस्लामिस्ट के साथ नहीं है, हम मुसलमानों के साथ हैं। हम मुसलमानों के साथ हैं। आप मुसलमानों का उत्पीड़न करेंगे जबरदस्ती में, इस तरह की उत्पीड़न कैसे आ गया विवेक? जिससे मुसलमानों का हैरेसमेंट हो, वामपंथ उसका समर्थन नहीं करेगा। जावेद अख्तर तो मुसलमान ही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है अब तो। और जावेद अख्तर तो खुद मुसलमान है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। समर्थन में है जावेद अख्तर के। ही इज अ राइटर, ही इज एन इंटेलेक्चुअल, ही इज एन इंटेलेक्चुअल, ही शुड बी सपोर्टेड। इस मुल्क के अंदर हर संगठन को राइट है वो अपने हिसाब से चले। सरकार क्या करती है नहीं करती है, मेन बात यह है नागरिक का लेना देना सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के हाथ में। सरकार की बात ही नहीं है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं यहां पर, अगर मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूं यहां पर। नहीं, मैं कांग्रेस की सरकार पे घूम जाती है। की बात जली ना, तेरी भी जली। सर सुनिए, सेलेक्टिव सपोर्ट होता है। अगर मदनी साहब आसाम में जा रहे हैं और मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम वहां पर मदनी साहब के इस एक्टिविटी का समर्थन कर रहे हैं। ओनली वन लाइन। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मतलब बांग्लादेशियों के नाम पे हर बंगाली बात बोलने वाले मुसलमान को आप रोहिंग्या नहीं कह सकते। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है, 31 दिसंबर 2024 तक भारत में दाखिल हो चुके गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों को तत्काल देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इसमें नागरिकता देने की फिलहाल बात नहीं कही गई है। यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इस डिसीजन का आप समर्थन करते हैं विवेक, हाँ या ना? वो देख। मेरे हिसाब से पीड़ित किसी भी धर्म का हो, भारत को संरक्षण देना चाहिए। अगर हिंदू पीड़ित है तो अहमदिया भी पीड़ित है, शिया भी पीड़ित हैं, बहुत से समुदाय पीड़ित है। बड़ा दिल करिए, उनको रिफ्यूजी के रूप में लाइए, जब उनके देश में हालात ठीक हो वापस भेजिए। नागरिकता देने के लिए हम भी नहीं कह रहे किसी को। और अगर हिंदू पीड़ित है बिल्कुल आए। असीम वकार, क्या आपको लगता है विपक्ष का सेकुलरिज्म एक्सपोज हो गया है पूरी तरह से? बात एक्सपोज की या इसकी नहीं हो रही है। मैं फुरफुरा शरीफ पे बोल दूं कुछ, मुझसे तो पूछा ही नहीं आपने, फिर भी बोले दे रहा हूं। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ धोखा किया था। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को धोखा दिया था और वो धोखा उनका याद रखा जाएगा। बात तो सही है।